फाल्गुन माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस माह में रंग, अबीर, गुलाल से कान्हा की पूजा करें। इससे चिड़चिड़ापन नहीं रहता और क्रोध पर काबू पाने की भी शक्ति मिलती है। साथ ही श्री कृष्ण की कृपा से मनचाहा जीवन साथी भी मिलता है। फाल्गुन महीने में प्रयास करें शीतल या सामान्य जल में ही स्नान करें। इस महीने में अपनी क्षमता के अनुसार शुद्ध घी, सरसों का तेल, मौसमी फल, अनाज और वस्त्र आदि का दान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं बेहद ही शीघ्र पूरी हो जाती हैं। अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए फाल्गुन माह में बेहद ही सुनी जाने वाली विघ्न विनाशक गणेश जी की कथा को अवश्य सुनें। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी की कृपा पाने का खास माना गया है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से फाल्गुन के बुधवार का व्रत करता है, विधि विधान से गणपति बप्पा की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बुधवार व्रत से जीवन में सुख और समृद्धि, धन और दौलत का वास होता है और भगवान श्री गणेश की कृपा उस पर हमेशा ही बनी रहती है। चलिए अब बुधवार की कहानी को श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती, लेकिन वो रोज गणेश जी की प्रतिमा बनाए और रोज गल जाए। उसके घर के सामने एक बार किसी सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई ने मकान बनाने वाले कारीगरों से बोला, भाई, मेरे मिट्टी के बनाए हुए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मुझे पूजा के लिए पत्थर के गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी ही कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में हम दीवार पूरी कर लेंगे। बुढ़िया ये सुनकर दुखी मन से घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी हो ना सकी। कारीगर जितनी बार दीवार बनाए उतनी बार ही वह टेढ़ी हो जाए। शाम को जब सेठ जी आए तो उन्होंने पूछा, आज कुछ काम नहीं हुआ? तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास गया और उसने बुढ़िया वाली सारी बात सेठ जी को कह सुनाई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई के घर जाकर उनसे कहा कि माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें एक सोने के गणेश जी बनवा कर देंगे। गणेश जी ने ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही सबके कार्य सीधे करना। बोलिए विघ्न विनाशक गणपति जी महाराज की जय।